बुखार काफी तेज है और जिस एरिया में चोट लगी है वहाँ लाल भी ज्यादा हो गया है, मतलब इन्फेक्शन हो सकता है। अगर डॉक्टर साहब ऐसे ही बोलते रहे तो ऐसा ना हो कि श्रवण मेरी वजह से मैच खेलने ना जाए। रात में जरा भी दर्द या बुखार बढ़ता है तो तुरंत हॉस्पिटल आना होगा। डॉक्टर कहीं कोई... श्रवण, मुझे गर्म पानी ला दोगे प्लीज? क्या हुआ, अचानक दर्द बढ़ गया? नहीं, वो दवाई लेनी है इसलिए, है ना डॉक्टर? हाँ, गर्म पानी काफी इफेक्टिव रहता है। हाँ, मैं अभी लाया। क्या हुआ मेजर, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। एक्चुअली अगर श्रवण मेरी तबीयत को लेकर टेंशन लेता है तो वो कल मैच पर फोकस नहीं कर पाएगा और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। पर आपकी तबीयत? मैं जानती हूँ वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप प्लीज श्रवण को बोल दीजिए कि मैं ठीक हूँ और कुछ भी सीरियस नहीं है। ये तो झूठ होगा, आपकी तबीयत तो... आई नो, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें आप अपनों के लिए करते हैं। बट मेजर सुमन, आपकी तबीयत जो है ना... मैं दवाई ले लूंगी, डोंट वरी डॉक्टर। मैं अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करूंगी। आप कल आकर चेकअप भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त श्रवण का मैच मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी कमाल के हो। सुन, मैं ये दवाई दे रहा हूँ। और डॉक्टर अगर रात में कुछ लगे तो? ये दवाई खा के आप इनको आराम करने दीजिएगा। कल सुबह आके मैं खुद चेकअप करूंगा, ओके? यही तो मैं कह रही थी। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर। मैडम, कोई बताए इसको कि फॉर्मल और कैजुअल कपड़ों में फर्क होता है। डार्क जीन्स पे डार्क टी शर्ट वो तो सिर्फ शाहरुख खान ही कैरी कर सकता है। लाइट टी शर्ट होती तो फिर भी बेटर लगता। ड्रेसिंग सेंस में तो मैं इसे 0 दे रही हूँ, अंडा। उसे जो पहनना है पहने, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ? क्या मुसीबत हो गई बंटी मियाँ? ऑफिस में कल फॉर्मल डे है, क्या पहने? हेल्प। मुझे क्या पता। जानते हैं हाइट कम है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता हम पे। फॉर्मल तो बिल्कुल नहीं, तुम बोली नहीं पर आई अंडरस्टैंड। हाँ हेलो। तुम डिजाइनर हो, मॉडल हो, अंतर्यामी हो, क्या हो तुम? तुम्हें किसी ने बताया कि तुम पे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता? पता है ना, किसने? ऑफिस में सब लोग यही बात करते हैं कि बंटी में मजाक बड़ा अच्छा करते हैं, पर कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। बंटी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे। कुछ लोगों को आदत होती है मुंह फाड़ के बेतुकी की बातें करने की। इडियट्स होते हैं वो लोग। तुम मेरी बात सुनो, तुम पे फॉर्मल्स बहुत अच्छे लगते हैं। सारी एक मिनट, वो हमको सुनाई नहीं दिया। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम पे फॉर्मल्स बहुत अच्छे लगते हैं। सुन रहे हो तुम मेरी बात? बंटी ये? हाँ हाँ हेलो। सारी वो जीरा नेटवर्क वीक हो गया था। अच्छा तो क्या पहने हम इनमें से? आई थिंक वो ब्लू वाला तुम पे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम वो ब्लू वाला ही पहनेंगे जैसा तुमने कहा। हाँ, थैंक यू। ओके ग्रेट, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। इतनी तारीफ तो हमारी अपनी मम्मी जी ने भी कभी नहीं की, जितनी हमारी कंचा चीना ने करी। वैसे बंटी मियां, तुम
कंचन ने इतनी अच्छी तारीफ की तुम्हारी, तो थैंक यू से तो काम नहीं चलेगा ना। एक काम करो, तुम भी इनकी तारीफ पैक कर दियो, हैं? हाय। ये येलो कलर तुम पे क्या आहा वाह वाह लगता है। ये बंदरबान नहीं है बंटी कि थोड़ी तारीफ मैंने की पर फौरन थोड़ी तुमको करनी है। सो जा। अरे यार, हम तो कुछ अच्छा ही करने जा रहे थे ना, तुझे बंदर बाट क्यों? यार बंटी में जब भी तुम कुछ अच्छा करने जाते हो हमेशा गड़बड़ा क्यों जाते हो? तारीफ तो हम तुम्हारी करके लेंगे, हमारी कांचा चीना। बस कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। पर क्या? थोड़ी देर में सुबह होते ही श्रवण उठकर देखेगा कि बुखार कम नहीं हो रहा है तो खेलने नहीं जाएगा। एक गोली खा लेती हूँ, आई होप ये कमाल कर जाए। मेजर मल्होत्रा की भी अलग ही है। कोर्ट पर आएंगे नहीं, सीधा मैच खेल, और आएंगे की भी नहीं। श्रवण, सो मेजर श्रवण मल्होत्रा, इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है मेजर सुमन मल्होत्रा जिसका बुखार उतर चुका है और अब वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए अब आप उठिए और अपने मैच के लिए जाइए। कम ऑन। जैसे तुमने कहा और मैंने मान लिया। मुझे ना तुम्हारी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं। थर्मामीटर दिखाओ।
मैंने अभी देखा था। दिखाओ। ओके। क्या बात हो गई श्रवण, जो तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो? और तुम हर बात को इतना पर्सनली क्यों लेती हो? कुछ भी नहीं हुआ है। और वैसे भी मैं जाऊं या ना जाऊं, हारना तो मुझे ही है। क्या फर्क पड़ता है? श्रवण, तुम फिर से ऐसी बातें करने लगे, और इस बार अपने बारे में। जय हिंद सर। जय हिंद मेजर मल्होत्रा। कहाँ हैं आप? कोर्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैच खेलने का आपका इरादा है कि भी नहीं है? सर एक्चुअली वो जय हिंद सर, मेजर सुमन बात कर रही हूँ। यस, बोलिए मिसेस मल्होत्रा। आई एम रियली सॉरी सर, एक्चुअली मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए मेजर श्रवण को आने में देर हो गई, लेकिन वो रेडी हो रहे हैं, जल्द पहुंच जाएंगे। ओके। श्रवण, चौधरी सर वेट कर रहे हैं, प्लीज। हाँ ओके। एक आइडिया सोचा और अब देखो हमारे आइडिया ने शेप लेना स्टार्ट कर दिया। तुम खुश तो हो ना? बहुत ज़्यादा। पता है 10 चीज़ें चल रही मेरे दिमाग में जो अभी हमें करनी है। मेरे भी, लेकिन सबसे पहले इसके प्रमोशन के बारे में सोचना है, क्योंकि जब तक लोग इसके बारे में जानेंगे नहीं तो खरीदेंगे कैसे? यस, यू आर राइट। होगा यान, जरूर होगा। अपनी दीदी नाश्ता तैयार है जी, आ जाइए। ओके झुमरी दी। चलो मैं चलता हूँ, बाय। अयान, भाभी बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी, तो चलो उन्हें भी बाय बोल दो। सुमन, तू आराम से टिक के बैठ, मैं नाश्ता निकालती हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते, जिंदा रहे पुत्र। गुड मॉर्निंग भाभी। अब आपकी चोट? बिल्कुल ठीक हो ही गई समझो। वैसे तुम दोनों बताओ, झुमरी दीदी बता रही थी कि बाहर गार्डन में बहुत सारे पौधे आए हैं। बहुत सारे तो नहीं, पर हाँ आ गए। पुत्र, ये बिजनेस वगैरह के बारे में तो मैं जानती हूँ, लेकिन पौधों का बिजनेस मतलब इसके लिए तो लोग माली को बुलाते हैं ना? ताई जी, हमने प्लांट्स की ऑनलाइन नर्सरी स्टार्ट की है, जहाँ पर आपको हर टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। आप अपने फोन या कंप्यूटर पे कोई भी प्लांट्स ऑर्डर कर सकते हैं, और बस आप ऑर्डर करेंगे, आपके घर पे प्लांट्स पहुँच जाएंगे। बाहर जाने की कोई झंझट ही नहीं। पर अपनी दीदी, बाहर तो बहुत थोड़े से पौधे हैं जी। अभी थोड़े से स्टार्ट किया है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी पौधे भी बढ़ेंगे। बस आपकी हेल्प चाहिए उनकी देखभाल में। जी, हमें पौधे बहुत पसंद है जी। हाँ, तो आप डमरू भैया की हेल्प ले लीजिए। पापा के साथ रहते काफी कुछ सीख गए थे गार्डनिंग के बारे में। अच्छा, तो हम उनसे अभी बात कर लेते हैं जी। बस जल्दी से पहली बुकिंग मिलना शुरू हो जाए। ले, तो आज की तेरी बोनी मैं कर देती हूँ। 10 पौधे तू अपनी पसंद की मुझे दे दे। सच्ची ताई जी? अयान, पहला ऑर्डर, वो भी घर से। इसमें क्या हुआ, बिजनेस भी तो घर का है ना। अब अरे पुत्र, तू खड़ा क्यों है? बैठ ना, नाश्ता लगाती हूँ। नहीं आंटी, सॉरी, अभी मैं सिर्फ भाभी को हाय बोलने आया था, तो मैं निकलता हूँ। अच्छा, बाय। वैसे काफी अच्छा लड़का है यार, बहुत मेहनती है। हाँ है तो, और तू तारीफ भी बहुत करती है इसकी। भाभी, ये आपका एनवेलप आया। थैंक यू। ओह माय गॉड मम्मी, क्या हुआ? हमने जिस दुकान से हमारे रूम के लिए फर्नीचर लिया था ना, वहाँ पे न्यू मैरिड कपल्स के लिए कॉन्टेस्ट था, जिसके लिए मैंने फॉर्म भरा था कि जो भी अपना रूम सबसे अच्छा सजाएगा वो। फिर हम वो कॉन्टेस्ट जीत गए। अच्छा। और प्राइज में 5 days 4 nights का मालदीव्स ट्रिप। वाह, क्या बात है, आज का दिन तो बड़ा ही शुभ है। बस श्रवण अपना मैच और जीत जाए ना, तो मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। बस वो हो जाए। वैसे श्रवण है कहाँ? उसे कैंट जाना है ना, तो रेडी हो रहा था।
अच्छा तो आता ही होगा वो, मैं नाश्ता लगाती हूँ उसके लिए। तू नाश्ता कर। हाँ। श्रवण, इसलिए कहती हूँ कि मेरी बात सुना करो। देखो हम जीत गए। क्या जीत गए हम? ओफो, होम डेकोर वाला कॉन्टेस्ट हम जीत गए श्रवण। अब तुम और मैं, हम दोनों मालदीव्स जाएंगे। क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे? अवार्ड जीते ये अच्छी बात है सुमन, पर हम जा कहाँ पाएंगे? क्यों नहीं जा पाएंगे? जरूर जा पाएंगे। यहाँ हमारा चैंपियनशिप खत्म और वहां हम फ्री आराम से जा पाएंगे। मेरी रेजिमेंट का तो मुझे पता है सुमन, हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते, तो मैं तो फ्री हूँ। तुम्हारी रेजिमेंट अच्छा खेल रही है तो तुम एंड तक खेलोगे। और जैसे कि कल दुआ सर ने कहा, जीतने पे कुछ स्पेशल प्लान करेंगे, तो मुझे तो लगता नहीं तुम फ्री होने वाली हो। तो अभी प्लान ड्रॉप करते हैं, मैं चलता हूँ। श्रवण, ऑल द बेस्ट। कुछ सही नहीं चल रहा है इन दोनों के बीच। सौरभ, कैप्टन बस्सी सर, कहाँ है मेजर श्रवण? जहां आज उन्हें होना चाहिए था दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है, देखा है आपने? नो सर। बात कितनी गैर जवाबदारी की है, ना प्रैक्टिस के वक्त आए और ना मैच के वक्त नजर आ रहे हैं। इनका ध्यान इनकी ड्यूटी पर भी है या नहीं है? सर वो आ गए मेजर श्रवण। जय हिंद सर। जय हिंद मेजर श्रवण। थोड़ा वार्म अप कर लिया होता, ये तो आंखों में नींद नहीं आती। नहीं सर, नींद पूरी हुई है। अब ये बातें मुझे मत बताइए, अपनी परफॉर्मेंस अपने कोर्ट में साबित करिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग मेरे साथ आइए। सर। सो ऑल सेट मेजर। ये मैच आसान नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ये जोश वाले डायलॉग्स ठीक हारने से पहले, क्योंकि जीतूंगा तो मैं ही। एक बार गेम स्टार्ट होने दो, फिर देखते हैं कौन जीतता है। पुत्र, सब कुछ ठीक है ना? जी, वो आज श्रवण का मैच है तो। लो जी, वो तो हम सबको पहले से ही पता है। तूने इतना अचानक बुलाया, हमें लगा पता नहीं क्या बात हो गई। अरे नहीं, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब साथ में उसका मैच देखें। अरे बेटा, मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन अब वो वहां है, हम यहाँ हैं, कैसे करेंगे? मैं कुछ सोचती हूँ। हेलो बस्सी, मैं एक्चुअली इस वक्त सबके साथ यहाँ घर पर बैठी हूँ। हम सब श्रवण का मैच देखना चाहते हैं। तुम वीडियो कॉल कर सकते हो प्लीज? क्या धांसू आइडिया है। अपने श्रवण को तो पता चलती है एक्स्ट्रा शॉट मारने। नहीं, प्लीज उसे कुछ मत बताना। ओके ओके मैम, मैं आपको कॉल करता हूँ। इसे कहते हैं टॉपर वाला दिमाग। ग्रेट जॉब भाभी। एक मिनट बस्सी। आप लोग को दिख रहा है? हाँ, सब क्लियर है। अच्छा, बाय द वे, अभी रौनक ने टॉस जीता है। ये वही है ना जो बड़ी डींगे शींगे मारता है कि बड़ा चैंपियन है और 2-3 साल से हारा नहीं है? हाँ जी, मेजर रौनक। इसकी रौनक ना आज मेरे पुत्र ने उतारनी है, देख लेना। भाभी, काश आइडिया पहले आ गया होता ना, तो आपका मैच भी हम ऐसे देखते। अपनी बेटा, तूने मेरे मुंह की बात छीन दी सच में। लेकिन चलो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। करोड़ों में एक है मेरी बहू। आप झुमरी, तुम्हें दिख रहा है ना सही से? बहुत अच्छे से दिख रहा है जी। हाँ।
झुमरी दीदी सॉरी, पर अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ले, ये भी कोई बात हुई? हाँ, क्यों मन नहीं है? टेंशन में है इसका मतलब खाने को ना थोड़ी ना करना है। वैसे भी सुमन, तुम्हारे खाने का ना कोई लिंक मैच से नहीं है। और तुम्हें क्या लग रहा है, तुम खाना नहीं खाओगी तो श्रवण मैच जीत जाएगा? आई नो चाचा जी कि कोई लिंक नहीं है, लेकिन मेरा सच में मन नहीं। वो एक बार जीत जाएगा ना, फिर मैं खा लूंगी, आई प्रॉमिस। वाह, भैया की जीत का इतना कॉन्फिडेंस तो शायद भैया को खुद भी नहीं होगा। उसे जीत नहीं होगा ना, और मूड खराब हो जाए। और मूड खराब हो जाएगा मतलब? उसका मूड खराब है क्या? नहीं नहीं मम्मी, मैंने तो बस ऐसे ही। झूठ ना बोल सुमन। बाद में बात करें प्लीज। हमारी रेजिमेंट का चैंपियन ऐसे खेल रहा है जैसे कि पहली बार कोर्ट में आया। पता नहीं क्या हुआ है, पर आज सबकी का दिमाग गेंद पे नहीं है। सर ज्यादा छूटेंगे तो फिर रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। मैच खत्म हो गया क्या जी? अरे नहीं कविता जी, पहला राउंड खत्म हुआ अभी। प्लेयर पानी वानी पिएंगे, उसके बाद दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। शुक्र है भगवान का, बस श्रवण जीत जाए ये मैच। पहले राउंड में कितना मायूस हो गया है श्रवण, जैसे कि जान ही नहीं है। भाभी, श्रवण पहले मैच का पहला राउंड ही हार गया है, तो थोड़ा उदास तो होगा। बसीब, मेरी श्रवण से फौरन बात कराओ ना प्लीज। आपने कहा था कि हारना ऑप्शन नहीं है। आप अपना 100% इस मैच को देंगे। आसान से आसान सा शॉट नहीं खेल पा रहे हैं आप। व्हाट इज दिस मेजर? एक्सक्यूज मी सर। सर 1 मिनट, घर से फोन है। सर मैं, थैंक यू सर। सर हाँ सुन। हेलो श्रवण, नेट के पास आगे दौड़कर पीछे वाला शॉट मारने वाला वो जो मूव है, हमने कितने बार प्रैक्टिस किया? कम से कम 100 बार। जहाँ तक मैं जानती हूँ पूरे कैंट में सबसे ज्यादा स्पीड तुम्हारी है, सबसे ज्यादा तेज भागते हो तुम। तो फिर सुमन, तुम ना घर पे बैठ के मुझे खेलना मत सिख। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि अभी ये शॉट हुआ? बस सीन है। क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम्हें, हम सब देख रहे हैं तुम्हें वीडियो कॉल पर। तुम्हारे लिए इतना बड़ा मैच है ये कि मेरे अकेले चीयर करने से तो कुछ नहीं होगा ना, इसलिए हम सब तुम्हें चीयर कर रहे हैं। लो सुनो। अरे श्रवण बेटा, तुझे देखकर खेलते हुए स्कूलों के दिन याद आ गए। भैया, हम सब आपको यहाँ से चीयर कर रहे हैं। और पुत्र सुन, बिल्कुल टेंशन ना ले, दिल खोल के खेल, जीतना है तुझे बस। हाँ। और भाभी, आपने जो बोला था ना आज कि श्रवण ने रौनक की सारी रौनक उतार देनी, मजा ही आ गया था। हाँ सही कहा है मैंने बस। भाभी ने तो खाना भी वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया है। श्रवण, वो सुमन, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, और ठीक हो जाओगी जब तुम पूरा मन लगा के ये मैच खेलोगे। अगर ऐसी बात है तो यही सही। श्रवण, मैं तुमसे वही कहना चाहती हूँ जो मुझसे कभी किसी ने कहा था। हार जीत को पीछे छोड़कर पूरी शिद्दत से मन लगाकर खेलो। मैच के रिजल्ट के बारे में नहीं, अगले शॉट के बारे में सोचो। थैंक यू सुमन, थैंक यू सो मच। अब तुम देखना मैं कैसे खेलता हूँ। फिलहाल मुझे जाना है, तो बाय। ओके बाय।
रहा है जी? आज श्रवण एक पॉइंट से आगे चल रहा है। अभी बस एक पॉइंट की और जरूरत है। पॉइंट मिल गया ना तो श्रवण की टीम जीत जाएगी। अरे भतीजा किसका है? ओए, बेटा किसका है? हम देखते हैं जी। Congratulations. Sir, congratulations. Congratulations. What a game. मुझे तो पहले से ही पता था, चैंपियन के छक्के छुड़ाते आ रहे हैं अपना सन की सिंस 1993। सर ये 1993 क्या है? वो अच्छा राइम हो गया था ना। तुम लोग नहीं सुधरोगे ना कभी। मैं जानता था कि अगर ये मैच कोई जीत सकता है तो वो हमारा मेजर श्रवण। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई एम प्राउड ऑफ यू। वेरी वेल प्लेड मेजर। थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बुखार के लिए कुछ लिया था क्या आपने? जी, कल रात को दवाई तो ली थी। तभी बुखार नहीं है, और चोट के पास में रेडनेस भी काफी कम है। देखा, वहाँ श्रवण जीता और यहाँ ये ठीक। कॉन्ग्रेचुलेशन, जीत हो ही गई आखिर को। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग डॉक्टर। भाई सेलिब्रेशन तो बनता है इस बात पे। बिल्कुल। हाँ? ओके, तो मैं केक बेक करूंगी। सबके लिए या सिर्फ भैया के लिए? हाँ, अरे बेटा तू केक बना, सब कर, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रख और चलना फिरना कम कर दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जरा भी लापरवाही हुई तो। ना ना, हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके सुमन, टेक केयर, ध्यान रखना। चले डॉक्टर साहब को बाहर छोड़ देता। आइए। आज एक बड़ी चंगी गल महसूस हुई मुझे। क्या? यही कि क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है जितना प्यार तू मेरे श्रवण से करती है। फिर सोचा कि इतना प्यार करने वाली बीवी को उसने ऐसा क्या कह दिया जो तू इतना उदास हो गई। मम्मी प्लीज, आप उसे कुछ मत कहना, उसकी कोई गलती नहीं है। चल ठीक, कुछ नहीं कहूँ। चाचू अवनी तुम कहाँ है सब? यार ये मल्होत्रा आदमी ना बड़े अजीब है, पूरा मैच देखने आए और अब गायब। मुझे पता था तुझे नहीं हारना है किसी से। खूब खुश रहे और ऐसे ही जीतता रहे। थैंक यू मामा। वो एक कमाल कर देता है, सच में दिल खुश कर दिया था। थैंक्स चाचू। अरे यार तुझे देख के ना स्कूल के दिनों की याद आ गई। हाँ, बहुत अच्छा खेला श्रवण, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैं आपकी जीत की खुशी का केक रेडी है जी, बधाई हो। अरे वाह, ये तुमने बनाया झुमरी? हमने नहीं, सुमन दीदी ने बनाया है, हमने सिर्फ मदद की। अरे यार अब फटाफट केक काटने का इंतजाम करो, सुबह से बस खुशबू ही सूंघ रहे हैं, खाने को कब मिलेगा? आइए काटते हैं।
हाँ बसी, क्या हाल है? अच्छा, आप सब लोग भी सुनिए। कमाल तो आपने कर दिया है मेजर साहब। अरे खुल के बताना क्या कमाल किया है। आज कितने साल बाद तेरी रेजिमेंट फिर से बैडमिंटन में मैच जीती है। ये तो बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश यारा। हाँ यार, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? ओके यारा, बाय। ओए बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, कमाल कर दिया यार, दिल खुश कर दिया। तो फिर अब मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? किस चीज का? अपनी बीवी के मुंह से तारीफ सुनने का। और किस चीज का? मतलब तुमने अभी तक पढ़ा नहीं मेरी आंखों में, मेरा सच, मेरी फीलिंग्स। फिर से वही हिसाब पे कर रहे। इतने कवि और शायर लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। सच सच कहूं ना, अगर सच सच कहूं तो तुम्हारी जीत से जो खुशी मुझे आज मिली है ना शुभ, वो अपनी जीत पर भी कभी नहीं हुई। मुझे तुमसे माफी मांगने की। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा हूं। आई नो कि तुमने भी नोटिस किया, तो उसके लिए हम इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। और ये तो बताओ कि ऐसा हुआ क्यों? क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? बस इतना समझ लो सुमन के आज के बाद ये फिर कभी नहीं हो। तो इस बात को आज अभी इसी वक्त यहीं खत्म करते हैं। पक्का फिर नहीं होगा? प्रॉमिस, आज के बाद ये फिर कभी नहीं होगा। तो श्रवण, क्या सोचा, क्या करना है उस ट्रिप का? कौन सा ट्रिप? ग्रेट, तुम्हें तो याद भी नहीं। उस मालदीव्स के ट्रिप का श्रवण, जो हम जीते थे। कुछ याद आया? अच्छा, वो ट्रिप याद है। वो ट्रिप। देखो, अब ड्यूटी की वजह से हम दोनों तो नहीं जा पाएंगे, तो क्यों ना हम मम्मी पापा को भेजें। वैसे भी कई दिनों से कहीं नहीं गए वो। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह लोगों से एक कान बंद करके बात नहीं करती। मैं और मम्मी हम काफी बातें करते हैं। तो बताओ ना, क्या सोचा है, क्या करना है उस बारे में? मेरा कहना ये है कि तुम ना इस दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ, और मम्मी पापा दोनों इस ट्रिप से बहुत खुश होंगे। श्रवण, मैं क्या सोच रही थी, एक बार उनके जाने से पहले हम उनसे अयान के बारे में एटलीस्ट बात करना शुरू करते हैं। थोड़ी तो बातें आगे बढ़ाएं। लेकिन इतनी जल्दी क्या? एक बार मम्मी पापा को वापस आने दो, फिर आराम से करते हैं। पर क्यों? जब हमें लड़का अच्छा लग गया है तो इतना वेट क्यों करना? और वैसे भी मैं बस बात शुरू करने के लिए कह रही हूँ, फाइनल तो उनके आने के बाद ही होगा। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, इतनी जल्दी क्या? अवनी के बड़े भाई को थोड़ा तो वक्त दो कि वो अयान को अच्छे से जान सके। अब जिसके साथ मेरी बहन अपनी पूरी लाइफ बिताने वाली है, उसके बारे में हर बात जानने का हक है ना मुझे। श्रवण, हर बात तो हम वैसे भी नहीं जान सकते ना। जितना भी हमने उससे समझा है, जाना है, लड़का तो अच्छा है। और वैसे भी हम इसलिए उसकी हेल्प कर रहे हैं ना, ताकि वो हमें पसंद है। नहीं, हम उसकी हेल्प अवनी की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि एक बहन की हेल्प करना बड़े भाई की ड्यूटी होती है। लेकिन हाँ, अब वो लड़का मेरी बहन का ध्यान रख पाएगा या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। क्या
कुछ नहीं, तुम बहुत क्यूट हो। अच्छा, थैंक यू। बस थैंक यू, और कुछ नहीं कहना तुमने? ओह हाँ, आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच। एक सेकंड, ये क्या है? ये अयान, आई थिंक तुम सही कह रहे हो। ये जो लिस्ट है ना, अगर हमें ऑर्डर्स मिल गए तो इस महीने हमारी सेल काफी अच्छी हो जाएगी। हाँ, ये फिगर्स देख के मुझे भी लगा था, लेकिन सोचा कि तुमसे सेकंड ऑप्शन ले लूं। गले में कुछ अटक वटक गया है क्या? पानी ले आपके लिए? नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। झुमरी दी, वो प्लान्स जिनको डिलीवर करने हैं उन कस्टमर्स की लिस्ट मैंने आपको मैसेज कर दी है, तो आप डमरू भैया के साथ मिलकर प्लीज सेटल करके उन्हें डिलीवर कर दीजिएगा। जी। अटका नहीं, लगता है बैठ रहा है। गला, गर्म पानी ले आते हैं। नहीं, कुछ नहीं अटक रहा है ना बैठ रहा है। आप जाके झुमरी जी की मदद करवा दीजिए ना। जी चलिए। ये सब ना मुझे खतरनाक लगने लगे हैं। क्यों? पहले कम से कम हम बिना किसी डर के मिल तो पाते थे, अब देखो कहीं गला अटक रहा है या बैठ रहा है। अयान, अब एक्टिंग करो कि तुम्हें नहीं जानता, अटकेगा ही। अयान, यही तो प्लान था ना कि पहले घर वालों को कंफर्टेबल फील कराएंगे ताकि उन्हें शौक ना लगे। सब कंफर्टेबल हो जाएंगे अपनी, पर हम अपनी लाइफ जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। आज शाम को डेट पे चलते हैं। शाम को? और ये जो काम बचा हुआ है ये कौन करेगा? तो रात को चलते हैं। अयान, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। ट्राई तो करो। मुझे पता है ना उनका। हमारी स्पेशल जगह पे मैं वेट करूंगा तुम्हारा। और अगर मैं नहीं आ पाई तो रात भर इंतजार करूंगा तुम्हारा, क्योंकि तुम आओगी। भाभी आइए, बैठिए। बैठो। आज तो आप एक्स्ट्रा सुंदर लग रहे हो। थैंक यू अवनी। चलो, कम से कम तुमने तो मेरी तारीफ की, वरना ना शादी के बाद तो एक तारीफ के लिए ऐसे तरसना पड़ता है कि। भाभी, जितना प्यार आपसे भैया करता है ना, वो तो है, प्यार बहुत करते हैं लेकिन तारीफ बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब कभी कभी आपका भी मन करता है ना कि कोई आपकी तारीफ करे, कोई कहे कि आज अच्छे लग रहे हो, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही भूल जाओ ये सब। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, तुम बताओ क्या काम था? वो भाभी एक्चुअली क्या कंचा ऐसे उआ नहीं करती, सीधा डायरेक्टली पूछ लेती है मुझसे। देखो, अब मेरी एक नहीं तो बहनें हैं ना, एक कंचा और तुम, तो जो भी तुम्हारे मन में, तुम्हें जो भी पूछना है पूछो। भाभी, वो मुझे रात को बाहर जाना है। कहाँ जाना है? दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, और आने में लेट हो जाएगा और घर पे कोई अलाउ नहीं करेगा, तो मम्मी पापा ताऊ जी ताई जी प्लीज आप उन्हें मना लो ना, आपकी बात तो सब मान लेंगे। ओके, मैं बात करूंगी उनसे, लेकिन एक ही शर्त पर कि तुम वहाँ सेफ रहोगी, वहाँ पहुंचकर मुझे फोन करोगी, और जस्ट इन केस तुम्हें लेट हो रहा होगा तो तुम मुझे बताओगी ताकि मैं तुम्हें पिकअप करने आऊं। हाँ भाभी, पक्का। यू आर द बेस्ट। थैंक यू। काश ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देना तुम अपने भैया को भी सिखा देती। हाँ, मैं 1 घंटे में पहुंच रही हूँ। ओके बाय।
इस वक्त कहाँ जा रही है? भैया वो एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मतलब पार्टी उसके घर में ही है। तो किसके साथ? कोई पिक करने आ रहा है? नहीं, कैब बुक की है। कैब क्यों? अभी के अभी कैंसिल कर। आज मैं तुझे छोड़ने जाऊंगा, बिल्कुल पहले की तरह। नहीं नहीं भैया, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं चले जाऊंगी। इसमें टेंशन वाली बात है क्या? मैंने अभी तो कहा बिल्कुल पहले की तरह। याद है जब हम बच्चे थे, तू मेरी बाइक के पीछे बैठती थी और सारे रास्ते मेरे कान खाते जाती थी, याद है? हाँ वही तो, इसलिए फिर से परेशान नहीं करना चाहती। आप आपका काम करो ना, मैं चले जाऊंगी। अवनी, तू मुझे मेरा काम मत बता, अपने दोस्त का एड्रेस बता। आज तो मैं तुझे छोड़ने जा रहा हूँ। भैया मैंने भाभी को ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। हाँ तो ठीक है ना, जो सुमन को बताया वो मुझे बता दो, प्रॉब्लम क्या है? भैया मैं बड़ी हो गई हूँ और अपनी मर्जी से हर जगह जा सकती हूँ, तो मुझे हर बात के लिए एक्सप्लेनेशन। अवनी, तू चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, मैं हमेशा तेरा बड़ा भाई रहूंगा। और तू किस फ्रेंड के घर जा रही है वो मुझे क्यों नहीं बता सकती? थैंक यू सो मच भैया, पार्टी के पहले मेरा मूड इतना खराब करने के लिए। अब ना मुझे जाना ही नहीं है। तो मत जा। हाँ मत जा। सुमन से पूछना पड़ेगा इसने क्या बताया उसे। जैन सर। हाँ सर बिल्कुल। अयान, गुस्सा हो? नहीं नहीं, गुस्सा क्यों होगा? सिर्फ 1 घंटे से ही तो तुम्हारे इस रोड पर वेट कर रहा हूँ। कहाँ हो यार? क्या बताओ कि मैं कहाँ हूँ? आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है कि मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन क्यों? आई एम सॉरी अवनी, पर तुम्हें आना पड़ेगा, तुमने प्रॉमिस किया था। हाँ यान, पर अवनी मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, और तुम्हारा इंतजार करने में मुझे इस सड़क पे चाहे पूरी रात इस ठंड में रुकना पड़े ना, तो भी मैं रुकूंगा। आगे तुम देखो। हेलो हेलो, फोन काट दिया। ये लड़का भी ना मरवाएगा किसी दिन। मेजर साहब, ये नाश्ते की टेबल है, आपका कोई एनिमी चेक पोस्ट नहीं जो ऐसे घूर के देख रहे हो। अरे खाना खाओ ना। पापा, आप लोगों से एक बात करनी थी। हाँ तो बोल ना पुत्र। पता नहीं अभी तक आपको वो बात याद होगी या नहीं, लेकिन मैंने और श्रवण ने होम डेकोर कंपटीशन में हिस्सा लिया। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है। और उसमें प्राइस था 5 दिन और 4 रातों का मालदीव ट्रिप, जो हम दोनों जीत चुके हैं। वो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कब जाने का सोच रहे हो? एक्चुअली मैं और श्रवण चाहते हैं कि आप दोनों जाएं उस ट्रिप पर। बेटा मगर तुम दोनों ने वो जीता है प्राइज, तुमको जाना चाहिए। मम्मा, आप हमारा काम जानती तो है, हम ऐसे बीच में अचानक छोड़ के नहीं जा सकते ना। ड्यूटी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। और सच कहें तो आप दोनों जाएंगे, उसमें हम दोनों की खुशी ज्यादा है। इतने साल इतनी मेहनत की है आप लोगों ने, अब थोड़ा एंजॉय भी कीजिए ना। और वैसे भी पापा, आज तक आप मम्मा को ज्यादा कहीं जगह लेके गए नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि ये हम दोनों की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। पुत्र, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। क्यों जी, सेकंड हनीमून का इरादा है? हाँ भी ना, बच्चों के सामने करने वाली बात है क्या? अरे जी, आप शर्माती क्यों हैं? अरे हमारी तो बच्चे हैं, क्यों? वैसे पापा, चाचू और चाची कब वापस आ रहे हैं? आप शाम को कहा था ना, आइए ना। और अवनी, वो भी नहीं आई नाश्ते के लिए आज? झुमरी गई थी उसे बुलाने के लिए, लेकिन उसका दरवाजा बंद था, लॉक के अंदर से। रात को लेट आई होगी, सो रही है शायद।
गुस्से में कहीं रात को बाहर तो नहीं चली गई? मैं बुला के लाता हूँ। श्रवण रुको। तू ऐसे क्यों बैठी है? और अगर उठ गई थी तो नाश्ते के लिए क्यों नहीं आई? तू घर पे ही थी ना? हाँ तो और कहाँ? चल ठीक है, गुस्सा मत कर, नाश्ता कर लेना। बाय। श्रवण, श्रवण अपनी बच्ची थोड़ी ना है जो हम उसे ऐसे डांट देंगे फिर कहेंगे तो कि मैंने कब कहा कि वो बच्ची है? पर इस घर में सबसे छोटी तो है ना वो। हम उसकी फिक्र करते हैं तभी तो ये सब करते हैं। श्रवण, अच्छी बात है कि हम उसकी फिक्र करते हैं, लेकिन अब वो बच्ची नहीं रही, वो बड़ी हो गई है। वो केयरलेस नहीं है, इसलिए उसने मुझे बताया था कि वो बाहर जाने वाली है। एक सेकंड, उसका बाहर जाने का प्लान है? तुमने उसे पूछा कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है? वाह, ना खुद कुछ उससे पूछा ना मुझे बताया, सीधा परमिशन दे दी तुमने। श्रवण, मैंने उसे परमिशन लाइटली नहीं दी थी। सुमन, जो भी हो वो मेरी छोटी बहन है, तुम्हें एक बार तो मुझसे पूछना चाहिए था ना। वो अच्छा, पूछना चाहिए था तुमसे। तो ठीक है ना श्रवण, तो वो नहीं गई, अब तो तुम्हारे अंदर का फर्ज निभाने वाला भाई खुश हुआ होगा, है ना? सुमन,